हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू घर की पाठशाला में। और आज से जो लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th की और क्लास 11th की। तो ये क्लास 12th की है, क्लास 11th की अब आपको भी बाद में मिल जाएगी, कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा मैं। तो और इस जो वीडियो है इसमें हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए मैट्रिसेस होती क्या हैं। तो a rectangular arrangement of mn element in the form of an ordered set of m rows, each row consisting of an ordered set of n element is called an m cross n matrix। अच्छा, बहुत इंग्लिश में लिखा है, समझ नहीं आया, समझते हैं। उसने कहा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एम एन एलिमेंट का। कोई भी एम एन एलिमेंट ले लो और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सेट्स ऑफ एम रोज है। एम रोज होंगी और इसी में एन एलिमेंट्स होंगे। और इसको अगर हम यही रेक्टेंगुलर में कर दें तो ये क्या बन गई, मैट्रिक्स। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज 5 5 7 7 3 8 4 4 1, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इसमें कितने रोज होंगी, 3 रोज होंगी। कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो ये कौन सी क्रॉस होगी, 3x3 मैट्रिक्स हो गई है। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, 3x3 मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। अब आता है इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी एन इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, ये जो IFF होता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज नंबर ऑफ रोज in suppose matrix A is equals to the number of rows in matrix B. And the number of columns in A is equals to the number of columns in B. फिर से सपोज करो, लेट A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 होगा। और सपोज कर लो यहीं पे बी मैट्रिक्स को, उसका ऑर्डर ले लो 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका भी ऑर्डर 3x3 होगा। दोनों में रोज जो हैं वो इक्वल हैं, 3 है इसमें भी, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं। दोनों में कॉलम्स कितने हैं, 3 3 हैं। 3 कॉलम इसमें भी हैं, 3 कॉलम इसमें भी हैं। तो दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस होंगी। दोनों इक्वल मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका आता है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज AIJ इज इक्वल्स टू BIJ फॉर ऑल I एंड J। जैसे कि इसमें IJ जो है वही ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, 3x3 ले लो, 4x4 ले लो, 3x4 ले लो, 4x3 ले लो, कुछ भी ले लो। इनके जो एलिमेंट्स होंगे इस पोजीशन पे AIJ पे और BIJ के इक्वल होने चाहिए, तब वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्सेस कहलाएंगी। ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आते हैं। मेनली 8 टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं वो 2 टाइप में हो जाती हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब इनको देखते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स, रो नाम से समझ में आ रहा है, कंटेनिंग 1 रो, या रो होनी चाहिए उसमें। मेनली डिफाइन जब करते हैं तो मैट्रिक्सेस कंटेनिंग 1
only one row is known as row matrix. कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंटेनिंग वन कॉलम, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई. जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज जीरो. एलिमेंट जीरो मतलब कि बस नल मैट्रिक्स, कुछ कोई एलिमेंट नहीं है. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, नो एलिमेंट, नल मैट्रिक्स. ये हमने सेट्स में पढ़ा था. स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर में भी जितनी भी साइड्स होती हैं सब इक्वल होती हैं ऑफ ए साइड लेंथ. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स में a square matrix A is said to be diagonal matrix if and only if all of its non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements zero होने चाहिए. ठीक है. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स is said to be scalar in which all the diagonal elements are equal to. स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. इस मैट्रिक्स में -1 इक्वल है और डायगोनल में है. इस मैट्रिक्स में 0 डायगोनल में है और इक्वल है. फिर आते हैं 7th पे, वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अ स्केलर मैट्रिक्स इज इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. यूनिटी है स्केलर मैट्रिक्स में इन विच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी. ठीक है, ठीक है. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ये मतलब इंपॉर्टेंट है. ये आगे भी हम लोगों को बहुत सारे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने में यही हमको यूज़ होगी. और इसका ये जो है ये 2x2 ऑर्डर का है. इसका जो 3x3 ऑर्डर है वो ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये स्पेशली ज़्यादा यूज़ होता है. फिर आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप का होता है, वही पढ़ेंगे हम. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर का जो अपर ट्रायंगुलर होता है उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए. जैसे देखो ट्रायंगल कैसे बनाते हो, इसमें अगर इसमें ट्रायंगल बनाओगे तो एक ये ट्रायंगल बना, ये अपर ट्रायंगल है, तो इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे. There should be non-zero elements other than 1. और जो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है उसमें सेम वैसी ट्रायंगल बनेगा, लेकिन जो अगर इस ट्रायंगल को लेते हो, इसके नीचे वाले ट्रायंगल है उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए नॉन ज़ीरो. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बस इतना ही है. फिर आता है ऑपरेशंस में आते हैं. मैट्रिक्स का जो ऑपरेशंस होते हैं सिंपली, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है. लेकिन एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम लोग बहुत बचपन में पढ़ते भी आए हैं, लेकिन बस ये मतलब दिमाग में रहे क्योंकि ये सब यूज़ होंगी आगे. तो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव मतलब A + B = B + A. Addition of matrices is associative. Associative A + B + C = A + B + C. Existence of additive identity. A + 0 0, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है. ज़ीरो मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ी थी, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स वही है ये. A + 0 मैट्रिक्स = A. जैसे अगर हम लोग कोई भी नंबर 1 + 0 = 1 ही होता है, वही सेम चीज़ है यहाँ पे. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स. A + -A = 0. जैसे 1 - 1 = 0, या 1 + -1 = 0. होगा तो दरअसल यही ना, होगा तो यही, वही लिखा हुआ है.
सो नाउ टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैट्रिक्स इतनी है एंड के ए इतनी मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और के की वैल्यू निकालनी है हमको। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंपल हमको यूज़ करना है, सिंपली मतलब बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ये। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं अब। ज़ीरो, 3, 2 और -5 और के की वैल्यू दी हुई है हमको, या एक मिनट, के और ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमको, 0, 3 -0, 3, 2 -5। के की वैल्यू कितनी है, 0, 4a -8b। ज़ीरो, 4a -5b। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें के को, तो हो जाएगा ये 0, 0 रहेगा, 3k, मार्कर दिक्कत कर रहा है, 3k, 2k -5k इज इक्वल्स टू 0, 4a -8 और 5b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर इक्वेट कर दें, यहाँ से अगर इक्वेशन इक्वेट देखो, इसको अगर इसके इक्वेट करें तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू सिंपली आ जाएगी यहाँ से -4 आ जाएगी। और अगर देखिए यहाँ पे 3k और 4a को इक्वल करो, ये इसको इससे इक्वल करो अगर, तो कितना आ जाएगा, के 3, 4 -12 इज इक्वल्स टू 4a, तो a इज इक्वल्स टू जो आएगा वो -3 आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू -3 आ गया, k इज इक्वल्स टू -4 आ गया, और सिमिलरली -5k को 5b के साथ इक्वेट करेंगे तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, 20, 5, 4, तो b इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a, b एंड k आर -3, 4 एंड -4। जब इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं, पूरा वैसे इक्वेट किया, इनको इक्वेट किया 3k को 3 के साथ, तो फिर ये आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ मैट्रिक्स ए इज इतना एंड बी होगा, यहाँ से मेरे हिसाब से ये यहाँ पे दोनों ए लिख गया, लेकिन दोनों ए नहीं होंगे, ये यहाँ पे बी होगा। इफ ए इज इक्वल्स टू इतना एंड बी इज इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड 2a - 3b। सिंपली हम लोगों को ऑपरेशंस यूज़ करके सिंपली हो जाएगा ये। तो देखो 2a हमको चाहिए, तो इसमें अगर हम पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस a में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2a - 3b निकालना है,
तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स 2 4 6 4 6 2 माइनस 3 भी करना है, 0 -3 15 6 9 और 12 -12। अगर इस माइनस साइन को हम लोग अंदर पूरा कर दें तो 2 4 6 4 6 2 प्लस 0 3 माइनस ऑफ 15 हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 9 12। इसको अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 7 और माइनस ऑफ 9, ये यहाँ पे नेट और यहाँ पे नीचे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 और 14। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ a इज इक्वल्स टू डायगनल इतना एंड b इज इक्वल्स टू डायगनल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b। जैसा पहले जैसा क्वेश्चन ही है, ये पूरा पहले जैसे क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर क्या आया है, डायगनल लिख के आया है। ऐसे जब ऐसे लिख के आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये कहना ये चाह रहा है a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 5। डायगनल में लिख लो, बाकी सब ज़ीरो कर दो, जो खाली जगह बची सब ज़ीरो करो, सब ज़ीरो। और b क्या कह रहा है, 3 0 माइनस 4 लिख लो, जहाँ खाली जगह मिले 0 0 0 0 0। और फिर इसको सिंपली वैसे सॉल्व कर दो जैसे हम लोगों ने पहले किया था, 3a माइनस 2b करके। 3 इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 इसमें मल्टीप्लाई करो, दोनों का ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट करके कर दो, जैसे ये किया हुआ है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। x और y की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, सबसे पहले तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2x 10 7 y माइनस 3 2 ये 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 और 14। अब 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 होगा, इक्वेशन 1, और 2y माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 14। एक मिनट, यहाँ पे प्लस 2 भी होगा, तो यहाँ पे माइनस 2 कर दे रहा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस 2 था, ये इसकी जगह मैंने यहाँ पे माइनस 2 करा, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इनको सॉल्व करें तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी और
y की वैल्यू क्या आएगी, बता सकते हैं कि नहीं? 4 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 आ गया, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 + 6 18, 18 टू y इक्वल्स टू 9। ठीक है, नहीं नहीं, हमको x और y निकालना था, हमने x और y तो निकाल दिया था, उनको ऐड नहीं किया था ना। तो 2 हमारा x आया था, y हमारा 9 आया था, सम करके 11 आंसर आएगा इनका। ठीक है, तो आज के फिर लेक्चर में बस इतने ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस ही कंटिन्यू रखेंगे, और उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का दोनों से जो मिक्सचर होता है उनके पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एडजॉइंट, इन सब पे जाएंगे। तो जो मैंने आज पढ़ा है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।